बिना जनता कोई नहीं होता। अब जिनके घर तोड़ रहे हैं तो वो आदमी बाहर निकल गए ना, अगर बाहर नहीं निकलेंगे किसी घर कोई मारना आ जाए और वो घर में घुस गया तो वो तो मरेगा ही। ये नोटिस भेजा है मुझे आज, ये एडवोकेट हैं कोई जैन साहब, उनके थ्रू 100 करोड़ रुपए का मानहानि का। इसी बात लीगल इलीगल की कि अनऑथोराइज है। तो जब हमारा मीटर लगता है, जब हम ऑथोराइज कैसे होते हैं? जब हम वो ज़मीन लेते हैं और उस पर नींव रखते हैं, और यहाँ इलाके में ही मीडिया के सामने, तो नेता के सामने, तो एसएचओ के सामने, पुलिस के सामने, तो विधायक के सामने जब वो मकान बनता है तब तक तो वो बिल्कुल लीगल रहता है। बात वोट की आती है, हम बड़े धड़ल्ले लेते हैं, वोट भी करने जाते हैं, तब भी हम लीगल होते हैं। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन जाती है, पूरी तैयार हो जाती है, उसके बाद ये स्टे ज़ॉम्बी एक्टिव होता है और खून चूसने निकल जाता है। चलो भाई खून चूस लो, इससे 20 लाख लो, इससे 30 लाख लो, किसी से दुकान मांगो, किसी से फ्लैट मांगो। तो वकील साहब, आज आप भी वहाँ गए, लेकिन ये बातें हो गई वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमें ये बताइए, अब जो आपकी नई टीम बनाई है, ये शहजाद भाई हुए, एमएन जी हुई, कई लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ तक ये टीम पहुँची और कितनी बड़ी आपकी टीम बनी अब तक ये चीज़ को रोकने के लिए? मैं आपको एक बात बता दूं, ओखला के अंदर जो मुहिम चलाई है हम सब ने मिलकर, थोड़ा आगे आइए, जो हमने सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई है, जो ओखला पंचायत बनाई है हमने, इसमें ना कोई पॉलिटिक्स होगी, सिर्फ एक अवाम के लिए खड़ा हुआ जाएगा, अवाम की परेशानी दुख के साथ खड़ा हुआ जाएगा। और जैसे यहाँ बिल्डिंगें टूट रही हैं ना, जैसे मंजर हुआ है ओखला का, उस मंजर को जब सोचता हूँ ना मैं, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। कि वो मुरादी रोड का भी हादसा ऐसा देखा मैंने कि पीछे ही कब्रिस्तान, बिल्डिंग भरे हुए घर, उनको सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। अब क्या करेगी आपकी टीम, क्या करेगी? हमारी टीम यही करेगी, जितने भी चीटर माफिया हैं उनको उजागर करेगी और उनको यहाँ से ओखला से बाहर करेगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर इस टाइम एमएन जी भी हैं। एक सवाल करूँगा तीनों से, शहजाद साहब हैं और वकील साहब हैं। एमएन जी, आपसे स्टार्ट करता हूँ। अगर आपकी टीम में से किसी पे अगर एफआईआर हो जाती है, इस चीज़ को लेकर वो लोग कर देते हैं एफआईआर, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, टीम का तो मैं गारंटी नहीं लेती कि टीम अपने अंदर अपना खुद सक्षम है कि हम अपनी लड़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लड़ाई खुद अकेले बेस पर लड़ती चली आ रही हूँ। और मैं अपने आप को टीम भी नहीं कहती, हम ओखला निवासी, इसलिए हम आपस में टीम है, हम सारे ओखला वाले हैं। चाहे आप इनको किसी को बीजेपी का बता दो, किसी को कहीं का बता दो, किसी को आम, हम नहीं है, हम पहले ओखला के वासी हैं। ओखला के वासी होने के नाते हम इस उसमें हैं। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे मीडिया कर्मियों को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, जो उनकी एक तरह की प्राइवेसी में इंटरफेयर है। बहुत सारे आप ही को ICAN वाले को धमकियाँ मिली कि हमें पता है आप कहाँ जॉब करते हैं, हमें पता है आपका घर कहाँ पर है, हम आपके साथ ऐसा करेंगे। तो ये इस तरह के आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी में हनन कर रहे हैं। मीडिया का काम है सच दिखाना। अब उसको क्या पता कि अमन सच बोल रही है कि झूठ बोल रही? ये तो जनता फैसला करेगी या कोर्ट फैसला करेगा, या वो पेपर फैसला करेंगे हम सच बोले झूठ। लेकिन मीडिया को इस तरह धमकियां देना, उनको कहना तुम्हारी जॉब खत्म करवा देंगे, तुम्हारे पे FIR करवा देंगे, ये बहुत गलत है। और बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए लेडी और बीइंग ए इंसान, मैं कहती हूँ अगर मेरी वजह से या हमारी वजह से या ओखला की वजह से और आवाज उठाने की वजह से किसी एक सिंगल आदमी पर भी बिना धर्म के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान कोई भी हो, अगर उस पर आंच आती है तो हम तन से, मन से, धन से उसके साथ खड़े हैं। मैं तो खुद कह रही हूँ कि जिन लोगों को धमकियां मिली वो चले थाने और उन लोगों पर FIR करवाएं, उनको बताएं कि हमें लगातार मारने की धमकियां दे रहे हैं, हमारी जॉब खाने की धमकियां दे रहे हैं। हम सब साथ हैं और यूनिटी में पावर होती है। अगर हम तमाम लोग साथ चलेंगे, एक एक करके चलेंगे, वो लोग हमें तोड़ते चले जाएंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा कि ये जो एक तरह की सट्टा माफिया है, ये जो सट्टे भी लगा रहे हैं कि ये वाली बिल्डिंग तेरे हिस्से में आई, ये वाली बिल्डिंग, ये सट्टा माफिया भी है। ये जितने भी सारे के सारे मकान तोड़ रहे हैं, ये बहुत लंबी चेन है, 4-5 लोग ने, बहुत लंबी चेन है ये भी। जी, आप क्या करेंगे अगर किसी पे FIR होती है, किसी आपकी टीम के लोग पे? देखो, ना तो हम झुकने वाले, न डरने वाले, न रुकने वाले। और जब हमने ओखला का ये आवाज़ उठाई है ना, इसको अंत तक लेके भी जाएंगे हम। अंत तक लेके जाएंगे? किसी पे FIR होती है तो क्या करेंगे आप? साथ खड़े होंगे, पक्का खड़े होंगे? पक्का साथ खड़े होंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लोग नाराज हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, साथ खड़े होंगे, साथ हर जगह कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे। ये ओखला की आवाम की परेशानी है। यहाँ पे मुझे भी लेते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के कितने लोग गए आज?
व्हाट्सएप ग्रुप पे डिजिटल पे लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयाँ जमीन पर लड़ी जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से कोई मसला नहीं है, आप जमीन पे बताना किस तरह लड़ाई कर रहे हैं, और जिसके साथ भी गलत होगा हम उसके साथ खड़े। इवन मैं अमन रिजवी कह रही हूँ कि मैं लीगल टीम भी फ्री में प्रोवाइड करूंगी, मैं प्रोवाइड करूंगी लीगल टीम भी, और आवाज़ भी मैं दूंगी और लड़ूंगी भी आखिरी वक्त तक। लास्ट में बस यही सके लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ओखला का डेमोलिशन रुके, किसी पे FIR होती है आपकी टीम पर तो आप कहाँ तक कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आप ये लीगली समझिए, आपने जो आवाज़, हमने जो आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ उठाने में हमने किसी को एब्यूजिंग नहीं किया, किसी को एब्यूज़ वर्ड से नहीं बोला, किसी को धमकाया नहीं है, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की है, तो उसके पास कोई राइट ही नहीं कि वो FIR करा दे। पहले तो आप ये समझिए, आपने उनको उजागर किया है, जो चीटर है, जो माफिया है, जो स्टे माफिया है, जो एकदम खुले डकैत हैं, जो जैसे बंदूक की गन पॉइंट पे जो जैसे आदमी लूट करता है ना, ये उस तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं। बस इनका रास्ता दूसरा है, एक लूट कर रहा है जाके बंदूक लगा के, और ये लोग जाके स्टे लगा के लोगों से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। तो आप उनके खिलाफ या हम उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो ये हमने मुहिम उठाई है ओखला की जनता के लिए, तो कैसे FIR कर देंगे आपके ऊपर? मुझे भी धमकाया, मुझे नोटिस भी भेजा है, उसमें तमाम बकवास करी है, उसने भेजा है, तो उनका जवाब मुंह तोड़ देंगे। हमारे पास ना लीगल टीम की कमी है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारे पास में लोगों की कमी है, और आपके ऊपर हो, हमारे ऊपर हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं, दूसरी बात है कि जी, ये लगातार जैसे अलग अलग लोगों को, आपको भी धमकाया, हमें भी धमका रहे हैं फ़ोन कर करके, FIR कर देंगे, FIR कर देंगे। पहले तो ये है उनके लिए जवाब कि आप कर दो, फ़ोन करके धमकाओ मत उल्टा, बल्कि धमकाने के नाम पर उनके ख़िलाफ़ हमने कंप्लेंट कर दी है। एक ये नोटिस भेजा है मुझे आज, ये एडवोकेट हैं कोई जैन साहब, उनके थ्रू 100 करोड़ रुपए का मानहानि का। अब जिस आदमी की इमेज ही इलाके के अंदर चीटर हो, जो स्टे माफिया हो, जो फर्जी न्यूज़ एंकर हो, जो अपने आप को एडिटर इन चीफ बता रहा है, 5वीं या 7वीं पास है, तो जो फर्जी हो, हर चीज़ उसकी हर बुनियाद ही फर्जी है। अपने आप को बर्नी बता रहा है, ये बर्नी भी फर्जी है, ये बर्नी भी ओरिजिनल नहीं है, तो इसकी बुनियाद झूठ से बनी हुई है। तो ऐसा आदमी किस बिहाफ पे ये डेफिमेशन या मानहानि का जो नोटिस भेज रहे हैं? तो लगातार धमकाया जा रहा है। हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, मैंने आपको दिखाई है लगातार, और ये लड़ाई लंबी है। इंशाल्लाह हम इसको लड़ेंगे जहाँ तक भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। और एक बात और, अब टिट फॉर टैट होगा। जैसे ये लोगों की बिल्डिंग तोड़वाते हैं, ऐसे ही इनकी बिल्डिंग भी टूटेगी, और ऐसी इनकी बिल्डिंग को भी हम तोड़वाएंगे, क्योंकि ये भी यहीं अनऑथराइज में रहते हैं, DDA में नहीं रहते। वो 5 मंजिल बनी हुई है, बाहर देखिएगा आप जाके इसकी बढ़ने की, अभी वीडियो आप फुटेज ले लेना, 5 मंजिल बना रखी है। जी, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे में? भाई मेरा कहना यह है, हम अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, हम सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी ओखला की। अब अगर हमारा साथ जनता देगी तो हम खड़े तैयार हैं, बिना जनता कोई नहीं होता। अब जिनके घर तोड़ रहे हैं तो वो आदमी बाहर निकल गए है ना, अगर बाहर नहीं निकलेंगे, किसी के घर कोई मारने आ जाए और वो घर में घुस गया तो वो तो मरेगा ही। बहुत बढ़िया। जब उनके घर टूट रहे हैं तो दिल खोले क्यों नहीं आते, हम उनके साथ खड़े। पहले गोली लगी हमारे लगेगी ना, और कौन बदमाश से गोली मारी आओ, क्यों जी? बहुत बढ़िया। हम जनता के साथ दिलो जान से हैं, मगर सच्चाई के साथ हैं, बुराई के साथ नहीं है। अच्छे लोगों का साथ देंगे जो सही है, और इन गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। ये माफिया जो लोग हैं ना, ये चंद है, चंद आदमी। जी जी जी। अगर हमारे इलाके में 100 होंगे, पब्लिक कितनी है यहाँ, क्यों जी? 10-12 वो है लाख जी। तो जब 10-12 लाख आदमी 100 आदमी से लड़ रहे हैं तो क्या जंग करेंगे वे? हमारे नबियों ने अकेले में जंग करी, क्या आज हम उनके उन नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे? तो भाई हम जनता के साथ हैं, हम अपना घर ही बचाएंगे, लोगों का ही बचाएंगे। और किसी को अगर हम कहना ना बुरा, तो चाहे जो हम डरने वाले हैं ही नहीं, डरते ही नहीं हम किसी से। हलाल का खाते, हलाल की बात करते हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। क्या है, हिंदू हो या मुसलमान, हम सबके साथ हैं।
ये नहीं कि मुसलमान के, हम हिंदू के पहले साथ हैं, मगर हम अपने ओखला के अंदर जास्ती काम नहीं होने देंगे। जो नाजायज़ गरीबों को सता जा रही है, लोग बाग अपनी मेहनत करके अपने भैंस गाय और अपने घर बेच के आके यहाँ फ्लैट लेते हैं और आते हैं उनका फ्लैट तोड़ देते हैं। आप कितने साल से रहते हैं ओखला में? मैं 30 साल से रहता हूँ यहाँ ओखला ये में। जो चल रहा है कितने साल से चल रहा है? यहाँ 15-20 साल हो गए कम से कम। ये सब चलते हुए जो चल रहा है, मतलब तोड़ा ताड़ी का मतलब? हाँ, तोड़ा तारी का 20 साल से चल रहा है यहाँ, मगर अब ज़्यादा चल रहा। पहले तो कोई इक्का दुक्का कोई आ गया तो वो रुक जाते थे, क्योंकि स्टे ले आता था कोई, स्टे नहीं तो तुम वो दिखाओ तोड़ने का, तो तोड़ने का होता नहीं था, किसी पर तो भाग जाते थे। हम भी अड़े बहुत जगह, जहाँ बिल्डिंगें तुरी, मैं 10 जगह गया और हमने रोका पुलिस को, क्योंकि पुलिस से हम नहीं डरते, पुलिस हमारे साथ है, हम पुलिस का साथ देते हैं, पुलिस हमारा साथ देती है। तो माफियों से क्यों डरते हैं? 10 साल से ज़्यादा हो रहा है। नहीं, मुझे आज यहाँ 28 साल हो गए जो 16 के अंदर। ये तोड़ा ताड़ी 10 साल से ज़्यादा हो रही है। नहीं, हमें तो 2-4 साल से ज़्यादा लग रही है। वैसे 10 साल हो, 10 साल से ज़्यादा ही तोड़ा ताड़ी हो रही है। वजह कोई कहने लगा सरकार उसकी भाई, सरकार अगर भाजपा की है, यहाँ विधायक तो आम आदमी का है, विधायक को फुल छूट है, किसी की बिल्डिंग रुकवा सकता है। नहीं रुके उसका वो दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ। प्रूफ दिखाते नहीं आए, बिल्डर चला दिया, गरीब आदमी भाग जाते हैं। तो बस मैं तो इतने कहूँगा, हम जनता के साथ हैं, दिलो जान से। ये नहीं कह दिया सबसे आगे जाएंगे, हमारा नंबर नोट कर ले कोई भी, ठीक है जी। बिल्डरों से साठ गांठ करके अगर 20 लाख का फ्लैट है तो सोचते चलो 18 लाख का दे रहे हैं, 2 लाख में छोड़ दे रहे हैं। बावलो तुम्हें 2 लाख नहीं छोड़ा, तुम्हारा 18 लाख डुबो दिया। क्योंकि ज़्यादातर जितनी यहाँ पर लोग बिल्डर मकान बना रहे हैं, उनमें बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो डिस्प्यूट की ज़मीन पर बनाए जाते हैं। आपने देखा 22 फ्लैट जो टूटे हैं, वो सन 2023 में उस पर स्टे आ गया था। उसके बावजूद वहाँ के बिल्डर ने पुलिस वालों को कंप्रोमाइज़ करके और यहाँ के विधायक को कंप्रोमाइज़ करके वहाँ 22 फ्लैट बना दिए। तो ज़िंदगी किनकी ख़राब हुई? जिन्होंने 50 लाख के फ्लैट लिए, अपनी टोटल कुल कायनात वहां पर लगा दी, और रिजल्ट में वो जिंदा कब्रिस्तान में पड़े हुए थे। वो मरे भी नहीं थे, वो जिंदा पड़े हुए थे। और कौन उनका साथ दे रहा है? अरे जब इलाके पे परेशानी आती है, जनता पे परेशानी आती है, तो इलाके का विधायक खड़े होते हैं, इलाके के पार्षद खड़े होते हैं। और आज बेवकूफ़ों की तरह हम लोग भागे फिर रहे हैं, इसके पास तो इसके पास तो इसके पास, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। और वो तमाम जो परिवार हैं, वो इस कदर टेंशन में, ट्रॉमा में आ चुके कि उनको खुद नहीं पता कि उनका क्या होगा। इसी बात लीगल इलीगल की कि अनऑथोराइज है। तो जब हमारा मीटर लगता है, जब हम ऑथोराइज कैसे होते हैं? जब हम वो ज़मीन लेते हैं और उस पर नींव रखते हैं, और यहाँ इलाके में ही मीडिया के सामने, तो नेता के सामने, तो एसएचओ के सामने, पुलिस के सामने, तो विधायक के सामने जब वो मकान बनता है, तब तक तो वो बिल्कुल लीगल रहता है। बात वोट की आती है, हम बड़े धड़ल्ले से यहाँ वोट भी करने जाते हैं, तब भी हम लीगल होते हैं। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन जाती है, पूरी तैयार हो जाती है, उसके बाद ये स्टे ज़ॉम्बी एक्टिव होता है और खून चूसने निकल जाता है। चलो भाई खून चूस लो, इससे 20 लाख लो, इससे 30 लाख लो, किसी से दुकान मांगो, किसी से फ्लैट मांगो। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ना अमन रिजवी कुछ कर सकती, ना शहजाद अली कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। 12 लाख आवाम में से, अरे 12,000 ही जिंदा कौम बन जाओ, 12,000 ही उठो, निकलो सड़क पे निकलो और बताओ कि हम कौन है। तो जब तक आप लोग नहीं जागेंगे ना तो आपकी कोई मदद आएगी, ना ऊपर वाले की कोई मदद आएगी। ऊपर वाला भी जब मदद करता है, जब आप अपनी मदद खुद करते हैं। क्या करें? आप जागिए पहले। क्या करें वो लोग? 12,000 क्या करें वो लोग? नहीं, आपको याद है ना जब ये 22 फ्लैट टूट रहे थे, आप ही तो थे ना बखराई से 6-7 दिन पहले, जब मैं आपके इंटरव्यू में लाइव गई थी। मैंने क्या कहा था कि ये अगर ये 22 फ्लैट में से सिर्फ एक औरत निकल कर आ जाए, मैं बताती हूँ धरना प्रदर्शन कैसे चल। सबने मना कर दिया, अमन रिजवी तुम कर लो। तो तुम्हारी लड़ाई भी अमन रिजवी लड़े, देश की लड़ाई भी अमन रिजवी लड़े, तो इस तरह थोड़ी होगा। आपकी लड़ाई आपको आना चाहिए। और ये लोग, इनको पता है कि कितने बुज़दिल लोग हैं जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये जितना भी ज़ॉम्बी माफिया है जो स्टे ले लेकर आ रहा है, इसको पता है कि ओखला की आवाम इतनी बुज़दिल, इतनी डरपोक है कि इनका मकान तोड़ भी दो तब भी ये चुपचाप है। अभी ना 22 फैमिली कोई एक्टिव है, कोई इतनी मुश्किल से हम आज उन लोगों को लेकर गए, इतना डरते डरते गए। अरे आपकी जिंदगी की टोटल सरमाया टूट चुका। गांव की प्रॉपर्टी आप बेच कर आ गए, यहाँ की प्रॉपर्टी आपकी डेमोलिश हो गई, किराए के पता नहीं मकान के पैसे आपके पास हैं या नहीं है, किस तरह जिंदगी गुजारेंगे नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुसलमान जो है वो जागने को तैयार नहीं है। इन लोगों के खिलाफ ना तो FIR करने को तैयार, ना इनके मकानों पर एक तरह से स्टे लाने को तैयार। तो जब तक आप लोग नहीं आगे आएंगे, आप
आइए ना, सरकार से सवाल करिए। एमसीडी में तो केजरीवाल हैं, केजरीवाल तो आपके भाई थे। आपकी ओखला में तो विधायक जी भी आम आदमी पार्टी के हैं। बीजेपी को पानी भर भर के हम खुद कोसते हैं। तो एमसीडी में जब तक 20 साल बीजेपी रही, बताएं ओखला में कितने डेमोलिशन होते थे, बताएं ना मुझे। जब से केजरीवाल आया एमसीडी में, तब से देखिए कभी ये मजार टूट रहा है, कभी ये मस्जिद टूट रही है, कभी ये खानका टूट रही है, कभी ये इमामबाड़ा टूट रहा है, कभी ओखला में देखिए कि किस कदर अजाब आया। और ओखला में और फिलिस्तीन में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी इसी तरह उजड़ने वाले हैं जैसे गाजा के मुसलमान उजड़े हुए हैं। मैम, आप जो ये 22 फ्लैट की बात कर रही है, ये लोग किससे डरे हुए हैं अभी साल? ये मेन बात है ना। एक बात बताऊं आपको, एक जब ये इस तरह की प्रॉपर्टियों को सेल आउट करा जाता है ना, तो एक अपने चमचे को भी इसमें फ्लैट दिया जाता है कि अगर इनको पता था ये फ्लैट किसी वक्त भी गिरेगा। भाई जिन्होंने ये 18-19 फ्लैट खरीदे, उन लोगों को नहीं पता था कि ये फ्लैट पर स्टे आया हुआ है और ये इलीगल है, 23 में आया, उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया, पैसा वैसा खिला के। लेकिन इनमें 1-2 फ्लैट जो यहाँ के बिल्डर हैं और यहाँ के जो नेता हैं, वो अपने बंदे को दे देते हैं। जब उनको पता है कि 1-1.5 साल बाद ये फ्लैट टूटेगा, तो वो उन फैमिली को चुप करके बिठा देते हैं कि हम तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारी हम आवाज़ उठाएंगे। और वो बेचारी भोली भाली फैमिली उसके पीछे खड़े हो जाए। इनको ये नहीं पता कि ये खुद या तो विधायक के आदमी है या पार्षद के आदमी है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने में हमें इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा कि फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करे, उन्हीं के रिश्तेदारों को, उन्हीं के दलालों को सपोर्ट कर रही हैं।